मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदा महिमा अस्मदाचार्य पर्वता वंदे श्री गुरु परंपरा वसुदेव सुतं देवं कंसुचारुमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सभी कॉलोनी वासी भक्तगण भाई बंधु माता बहनें सभी भगवान की मंगलमय आरती में सभी आने की कृपा करें और घंटी वाले घंटी ले लें। सभी भक्तगण घंटी वाले घंटी ले लें। तो सभी भक्तगण आरती की थाली ले लें। आरती कराए घंटी वाली घंटी ले ले। सभी अपने सर को ढकें। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आपको सभी
दर्शन करा दे और सभी भक्तगण आसन लगा के बैठते जाएं। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा कुछ ऐसा हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा हो जाए।
कुछ ऐसा हो जाए, यार कुछ ऐसा हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा जाए, किशोरी कुछ ऐसा हो जाए, सिराने कुछ ऐसा हो जाए, सिराने कुछ ऐसा हो जाए। जब तेरा नाम लिया है, हो तेरा नाम लिया है, हो लिया है, कुछ ऐसा बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलो गंगा मैया की जय हो। तो सभी भक्तगण ठीक ठाक, सभी बढ़िया। हाँ, प्रभु कृपा से आप सभी लोग बढ़िया रहें, ठीक ठाक रहें, खूब खुश रहें, आनंद में रहें। गोविंद भगवान की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। तो आज आपके इस पावन कॉलोनी में भगवान की चर्चा शुरू होने के लिए जा रही है, जिसमें सबसे पहले आप सभी कलश यात्रा में गए और सभी ने कलश उठाए, कलश यात्रा हुई इतनी भारी गर्मी धूप में। तो सबसे पहले जो आपके इस पावन कॉलोनी यज्ञ हो रहा है, इसका नाम है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। तो आप सभी के बीच में ये भगवान की चर्चा होने के लिए जा रही है। सबसे पहले भगवान का ध्यान करेंगे।
तो सभी हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपाध्याय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबसे पहले सतघन आनंद घन भगवान सत्य हैं। तीनों लोगों में और तीनों युगों में भगवान सत्य हैं। तीन युग कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये तीन युग हैं। और भगवान घन सत घन है। घन यानी कि ठोस। जैसे पहले के जमाने में जो माता बहनें ओखली वगैरह यूज किया करती थी, जिससे घन वगैरह कूटा करता था, तो उसी घन की तरह ठोस है भगवान। सत्य घन, आनंद घन, सत्य घन, आनंद घन, आनंद जैसे कि हम किसी न किसी चीज को खाते हैं, उससे आनंद आता है, लेकिन वो आनंद ऐसा है सिर्फ 2 पल का आनंद है, उसके बाद कुछ नहीं, वो खत्म। भगवान सतघन है और ज्ञान घन है और आनंद घन है। ज्ञान हमेशा सत्य होता है और पुराणों में भी लिखा गया है। सतघन, आनंद घन, आनंद आजकल लोग संसार में ढूंढते हैं, लेकिन सच बात तो यही है कि आनंद भगवान के चरणों में है। करते क्या है भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं और पालन पोषण करते हैं और इसका श्रृंगार करते हैं। सत्य घन भगवान सत्य हैं, ज्ञान घन है, आनंद घन है। इस संसार को बनाते अपने हाथों से और इसका पालन पोषण करते हैं और फिर इसका विनाश कर देते हैं। जो 3 देव हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, जो भगवान ब्रह्मा जी हैं, इनका निर्माण करते हैं, संसार का निर्माण करते हैं और उन्हें प्रजापति कहा जाता है। भगवान विष्णु पालन पोषण करते हैं। इस संसार में जितने भी जीव हैं, चींटी से लेकर हाथी तक भगवान की जिम्मेदारी। कोई भी जीव भूखा ना सो। और भगवान शंकर के हाथों में ये कार्य दिया गया है, श्रृंगार करना। भगवान करते क्या है? सृष्टि का निर्माण करते हैं, फिर उसका पालन पोषण, फिर इसका श्रृंगार करते हैं। फिर भगवान के चरणों में जाने से 3 प्रकार के ताप जो होते हैं उनका विनाश हो जाता है। तो दैहिक यानी देवताओं के द्वारा, दैविक यानी विज्ञान के द्वारा, और भौतिक यानी भौतिक मिलने के कारण। यानी कि जैसे सबसे पहले दैहिक में आ जाइए, जो देवताओं के द्वारा कष्ट मिलता है। दैहिक यानी शरीर के द्वारा, जो हमारा शरीर है, कभी कभी हमें बुखार आ जाता है, हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, उसके कारण। और तीसरा ये विज्ञान के कारण, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना। जैसे यमुना जी में पानी बहुत ज्यादा भर गया था, तो उसी तरीके से इन तीनों का समाप्त तब होगा जब हम भगवान के चरणों में जाकर बैठ जाएंगे। तो आनंद
तभी मिलेगा भगवान के चरणों में। इनके चरणों में आते ही 3 प्रकार के ताप विनाश हो जाते हैं। और श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आपके बीच में ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, भागवत में 365 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक। तो भागवत का आप सभी जानते ही हैं कि भागवत का मतलब क्या होता है। वहां से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से तरण। भगवान की भक्ति करेंगे तो ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा, वैराग्य होंगे तो हम तरण होंगे। तो वहां से भक्ति, ज्ञा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से तरण। तो महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए हम सभी नेमी सारण की पावन भूमि पे श्री सूत जी महाराज शौनकाद ऋषि जो भगवान की मंगलमयी कथा सुन रहे हैं, तो सभी लोग भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हैं और श्री शौनकाद ऋषियों के पास जाकर हम ध्यान लगाते हैं। तो कैसे लगेगा? जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। सभी करतार बराबर हुए। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो गंगा मैया की जय हो। तो सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को भगवान की चर्चा सुना रहे हैं। ये चर्चा हो का रही है, ये भगवान की चर्चा उत्तर प्रदेश सीतापुर जिला नैमिषारण की पावन भूमि में हो रही है। और ये जो ऋषि हैं, इनकी जो उम्र है, इनकी उम्र किसी की 10,000 है, किसी की 15,000 है, किसी की 20,000 है। और इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है भगवान की चर्चा सुनना और भगवान की चर्चा कहना और सुनाना और समझाना। लेकिन एक दिन इनके मन में भाव आता है कि हम भगवान का 1 वर्ष का यज्ञ करना चाहते हैं, तो ये हमें शांति की जगह कहाँ मिलेगी? तो सभी ऋषियों ने ध्यान लगाया और विचार किया कि ब्रह्मा जी इसका रास्ता बता सकते हैं। तो सभी ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं और पहुंच जाते हैं ब्रह्म लोग। भगवान जी से हाथ जोड़कर बोलते हैं, प्रभु हम सभी जो ये ऋषिगण हैं, हम सभी भगवान का 1 वर्ष का ज्ञान यज्ञ करना चाहते हैं। तो आप हमें कोई ऐसी जगह बताएं जहाँ पर बिल्कुल शांति हो। ब्रह्मा जी बोले, ऋषियों आपके दर्शन करने से तो जो व्यक्ति हैं, अगर किसी को ब्राह्मणों के दर्शन हो जाते हैं तो उनके जीवन में जो कष्ट है वो मिट जाता है। तो ब्राह्मण देव ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर बोले, ऋषियों आप सभी रसिक हैं। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान दिया, एक चक्र हाथ में आया और कहा कि ऋषियों ये चक्र जहां शांत हो जाए उधर ही आपका सत्संग 1 वर्ष के लिए ठीक रहेगा। और नेमी का मतलब होता है शांत, एकदम शांत, बिल्कुल भी आवाज नहीं। तो नेमी का मतलब होता है शांत। अरण्य का मतलब होता है जंगल। नैमिषारण यानी कि जो चक्र तीर्थ है उसे नेमी कहा जाता है। तो सभी ऋषिगण ध्यान लगाते हुए और सभी करताल बजाते हुए जा रहे हैं गोविंद के चरणों में। तो कैसे जा रहे हैं? लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। सभी ऋषिगण के ताल बजाते हुए लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। सभी करताल बजाते हुए लगन तुमसे
Oh,
तो सभी ऋषिगण ताल बजाते हुए भगवान की ध्यान करते हुए जब सीतापुर जिला जो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ चक्र तीर्थ भी कहा जाता है और नेमी सारण भी कहा जाता है, वहाँ बताते हैं कि बहुत बड़ा विशाल बरगद है, जहाँ पर 88,000 ऋषि और जो सौनकाद ऋषि हैं एक सुंदर सी व्यासपीठ बनाकर श्री सूत जी महाराज को उस पर बिठाकर सभी प्रसन्न करते हैं कि प्रभु क्या प्रसन्न करते हैं। अज्ञान ध्यान अकंठ कोट सूर्य प्रभा कथा शरणं कर्णे रसायनः। हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अंधरूपी अंधेरा है, अज्ञान रूपी अंधेरा है, और जो सूर्य भगवान हैं वो पूरे संसार को उजाला देते तो हैं, लेकिन हमारे हृदय के अंदर जो अंधेरा है वो मिटाने का सामर्थ्य सूर्य भगवान में नहीं है। लेकिन आपके पास करोड़ सूर्य का समान है, करोड़ सूर्यों का ज्ञान समान है, जो हर जो गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। गुरु जिसके पास आशीर्वाद दे देते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो गुरु का आशीर्वाद जिसे मिलता है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो एक अभिमन्यु की कथा आती है कि पहले के जमाने में जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ा करते थे, तो गुरुकुल के जो अध्यापक हुआ करते थे, तो वो बच्चों से शिक्षा देने के लिए उनसे गाय वगैरह जो कार्य हुआ करता था वो करवाते थे और बदले में शिक्षा दिया करते थे। तो उपमन्यु शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए गुरुकुल में, लेकिन गुरुजी महाराज ने 12 साल तक उन पर जो गाय हैं गायों की सेवा करवाई। तो उपमन्यु शिक्षा ग्रहण करने आए थे, लेकिन भैया गाय की सेवा में ही रह गए, सेवा करते रहे। तो गुरु ने कहा कि ये हमारा चेला बड़ा पुराना है, तो इसकी परीक्षा ली जाए कि ये जो हम शिक्षा देंगे उसके लायक है या नहीं। तो गुरु महाराज ने उपमन्यु की परीक्षा ली और कहा कि उपमन्यु, आपको जो हम दोपहर का भोजन दिया करते थे वो तो आपको नहीं मिलता है, तो आपका ये दोपहर का समय कैसे निकलता है। तो उपमन्यु बताया कि गुरुदेव गाय वगैरह चराने जाया करते हैं, तो उधर फल वगैरह और यमुना का पानी और यो गाय का जो दूध है वो मैं पी लिया करता हूँ और उसी से मेरा जीवन हो जाता है। तो गुरु भगवान ने कहा कि गलत बात उपमन्यु, अगर गाय का बच्चों का दूध आप ही पी लोगे फिर बच्चे क्या पिएंगे, तो ये गलत बात है। उपमन्यु बोले माफ कर दो गुरुजी।
तो माफ करना गुरुजी, मैं अब इस बात का ध्यान रखूंगा। तो गुरुजी मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। तो गुरुजी ने दोपहर का खाना देना तो बंद कर दिया था। फिर एक हफ्ते बाद पूछा उपमन्यु कि अब तो आपको दोपहर का भोजन नहीं दिया जाता है, तो फिर आप गाय का दूध भी नहीं पीते हैं, तो आपका पालन पोषण कैसे चल रहा है? तो उपमन्यु बोले कि गुरुदेव मैं जैसे फल वगैरह खा लिया करता हूँ और जो जल है वो पीकर अपना समय निकाल देता हूँ। गुरुजी ने कहा गलत बात, आप किसी की परमिशन के बिना किसी के यहाँ के फल खा रहे हो, अगर वो पकड़ेगा तो मारेगा, फिर आपको सजा भी देगा, तो गलत बात। तो हाथ जोड़ के बोले गुरुदेव क्षमा करना, अब नहीं खाएंगे। तो ऐसे ही चलता रहा। तो गुरुदेव ने एक और दिन पूछा उपमन्यु अब ये बताओ कि आप का ये दोपहर का समय है कैसे चल रहा है? तो उपमन्यु बोले गुरुदेव जो गाय के जो बछड़े होते हैं वो जब दूध पी लेते हैं, जो उनके मुंह पर जो झाग होता है उसे चाट के मैं अपना काम करता हूँ। गुरुदेव ने कहा गलत बात, जब आप उनका वो कर लोगे तो बेचारे भूखे रह जाएंगे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहने लगे गुरुदेव क्षमा करें। तो इस तरीके से उनके ऊपर कोई भी व्यवस्था ना रखी। तो उपमन्यु विचार करने लगे कि अगर मैं कुछ खाता पीता हूँ तो गुरुजी को पता चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो क्या कहते हैं, जंगल में जाके जिसे अकौवा कहते हैं, जिसमें से दूध निकलता है, वैसे वो बड़ा जहरीला होता है, वो क्या करते हैं उसे गलती से पी लेते हैं दूध के लिए, क्योंकि उन्हें भूख लग रही होती है, गुरुजी ने तो कुछ दिया नहीं, तो उसे पी लेते हैं। पीने के कारण जो उनकी नेत्र की जो ज्योति है वो चली जाती है और जाने के बाद वो अंधे हो जाते हैं। तो शाम का समय हो रहा है, सभी ग्वाल बाल अपनी गाय वगैरह ले जाके आश्रम में चले जाते हैं। उपमन्यु बेचारे क्या होते हैं, अंधे हो जाते हैं, सूरदास हो जाते हैं। जो आगे बढ़ते जाते हैं तो एक सूखे कुएं में गिर जाते हैं, और गिर जाते हैं तो भैया आवाज देते हैं, पर कोई आसपास जंगल में है ही नहीं, सुनेगा कौन? तो गुरुजी को ध्यान आया कि उपमन्यु तो आया नहीं, सभी ग्वाल वाले आ गए, गाय भी आ गई। तो गुरुजी को उपमन्यु को ढूंढने के लिए पूरे जंगल गए, जंगल में आवाज लगाई, तो उसी कुएं के पास आए तो आवाज दी उपमन्यु। उपमन्यु हाथ जोड़ के बोले गुरुदेव मुझसे एक अपराध हो गया, मैंने भूख के कारण ये जो विषैले पौधे हैं जिसमें से दूध निकलता है वो पान करने से मेरे नेत्र की ज्योति चली गई, क्षमा करना गुरुदेव महाराज, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। और देखिए यहाँ पर सीखने की बात है, देखिए गुरु ने तो सब कुछ छीन लिया, खान पीन, लेकिन तब भी ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी वजह से मुझे कष्ट मिला है, आपकी वजह से मैं परेशान हुआ हूँ, ऐसा कोई भाव नहीं है। भाव क्या है? भाव ये है कि मैं गुरुदेव आपकी सेवा नहीं कर पाया। तो शिष्य यही होते हैं जो अपने गुरु के लिए सेवा में रहे। वो कह रहे हैं कि गुरु मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने जो जंगल में विषैले फल हैं, जो पत्ते हैं, दूध के कारण किए, तो उससे मेरा नेत्र ज्योति चला गया। गुरु भगवान को बताया है, गुरु भगवान ने एक मंत्र से, श्लोक से जैसे ही फूका तो कुएं में जल आ गया, और जल से जैसे बाहर निकाले तो उपमन्यु से कहा, उपमन्यु आप अश्वनी कुमार का ध्यान करें, और जो मैं श्लोक बोला हूँ आप ये श्लोक बोले, इससे वो प्रसन्न हो जाएंगे
और ये लो एक मालपुआ अश्विनी कुमार को दे दीजिएगा। ये देने से आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण हो जाएगी। तो उपमन्यु अश्विनी कुमार का ध्यान करते हैं और जो गुरु भगवान ने जो मंत्र दिया है उसका जाप करते हैं। अश्विनी कुमार प्रसन्न हो जाते हैं और मालपुआ खाते ही आशीर्वाद देते हैं। वैसे ही आशीर्वाद मिलते ही नेत्रों की ज्योति वापस आ जाती है और गुरु भगवान अपना आशीर्वाद देते ही उपमन्यु को 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञान हो जाता है। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। तो कहते हैं ना, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो गुरु कृपा से उन्हें आशीर्वाद मिला और आज वो सर्वश्रेष्ठ गुरु बने हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, जिनके ऊपर गुरु कृपा हो जाती है उनका जीवन धन्य हो जाता है। आप सभी का बड़ा ही सुंदर भाव है और मैं आपकी इस वाणी से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। तो मैं आपको मेरे गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया है आज मैं आपको श्रवण कराने जा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ ये अमूल्य वस्तु है और हमेशा अमूल्य वस्तु को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि सदगुरुदेव महाराज उसे ही देते हैं जो उसके लायक होता है। तो ध्यान करते हैं। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदा मध्यमा अस्मदाचार्य पर्वता वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय हो। तो ऋषि पूछते हैं कि सदगुरुदेव महाराज ये 7 दिन का प्रसंग किसने और कब कहाँ हुआ था? वैसे तो ये अमृत है, इसे जितना भी पान करो उतना ही कम है। इसे सबसे पहले किसने श्रवण कराया और किसने किया और कहाँ हुआ? तो श्री सूत जी महाराज को एक बार विशालापुरी यानी बद्रीनाथ में चारों भाई घूम रहे थे। चारों भाई कौन? ब्रह्मा जी के 4 बेटे जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सबसे पहले 4 भाई सनकादिक ऋषियों का निर्माण हुआ। उनके पिताजी ने बोला कि आप सृष्टि का एक कार्य आगे बढ़ाएं। उन्होंने हाथ जोड़ के बोला, नहीं पिताजी, हम तो भगवान का भजन करने आए हैं और भगवान का भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी क्रोध हो गए, क्रोध में आके श्राप दे दिया कि आप 5 वर्ष के ही बालक हमेशा बने रहोगे। उन्होंने तो कहा कि जैसी आपकी इच्छा। और आज वो दादाओं के दादा हो चुके हैं और उन्हें आज भी 5-5 वर्ष के हो चुके हैं। तो उनका ध्यान करते हैं। एक बार चारों भाई सत्संग की अभिलाषा में बद्रीनाथ में घूम रहे हैं और देखते हैं कि सामने से नारद जी चले आ रहे हैं। उनका मन उदास है और उनके नैनों से अश्रुधारा बही जा रही है और पास आके बोलते हैं, क्योंकि संतों को जब संत मिलते हैं तो उनका एक ही भाव होता है कि भगवान की चर्चा होगी, भगवान का सत्संग होगा। पास जाकर पूछते हैं कि अरे भैया आप कैसे परेशान हो, आपके नैनों से आंसू? तो बताने लगे कि भैया मैं एक बार
पूरे भारत में आनंद के लिए घूमा। सबसे पहले मैं भगवान के तीर्थों में गया, रामेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ और अन्य जगहों पर गया, लेकिन मुझे कहीं भी आनंद प्राप्त नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो बाबा लोगों के पास चलते हैं। बाबा लोगों के पास तो एक ही काम रहता है, सत्संग सुनना, सत्संग सुनाना और सत्संग करना। तो मेरा भाव था कि चलो बाबा के पास चलते हैं और उनका ध्यान करते हैं। तो सभी भक्तगण जाते हैं। तो बाबा जी पहुंचते हैं और सामने नेम प्लेट लग रही है, मौनी बाबा का आश्रम। पर उस आश्रम में तो बड़ा ही शोर शराबा हो रहा है, क्योंकि जो लिखा है वो तो है ही नहीं। मौनी बाबा यानी मौन रहना, पर वहां तो बहुत शोर शराबा हो रहा है। जैसे कि संडे वाले दिन कहीं बच्चों के माँ बाप चले जाते हैं और बच्चे अपने घर में डीजे बजाते हैं, वो तो भगवान जाने कौन से भजन बजाते हैं, वो तो वही जाने। तो पूरे मोहल्ले को सर पर उठा के रख रहते हैं। उसी प्रकार वहाँ पर शोर हो रहा है। नारद जी सोचने लगे, बताओ नाम कैसा, काम कैसा। चलो आगे बढ़ के देखते हैं कि आगे बढ़कर क्या हुआ। आगे बढ़कर गए तो एक बाबा का नाम था बैरागी बाबा, पर बैरागी तो है नहीं। आश्रम में तो लिख रहा है बैरागी बाबा, तो बैरागी तो है नहीं। बड़ा सा आश्रम है जिसमें एसी वगैरह लगी हुई है और बहुत सुंदर सुंदर कारें खड़ी हुई हैं। नारद जी सोचने लगे, बताओ बैरागी रखा, लेकिन बैरागी तो है नहीं, माया से बंधे हुए। जहाँ गृहस्थों के पास जो व्यवस्था नहीं, वो बाबा और लोगों के लिए व्यवस्था है। इस सोच के उनका मूड खराब हो गया। फिर आगे बढ़े, सोचने लगे कि अब बाबा लोगों के यहाँ कुछ नहीं है, गृहस्थ के यहाँ चलते हैं। गृहस्थ बड़े भाव पूर्वक होते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं और माँ बाबू की भी बड़ी सेवा करते हैं। तो उन्हीं के यहाँ चलते हैं, उन्हीं के यहाँ सत्संग करेंगे और कीर्तन करेंगे। तो सभी भक्तगण ध्यान दें कि जो बाबा हैं वो गृहस्थ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि गृहस्थों में हम सभी को सेवा का कार्य मिला है। जो हमारे द्वार पे आए बाबा हो या भिखारी हो, तो उनका हमारा हम सभी का काम है उनकी सेवा करना। तो बाबा देगा तो गृहस्थ वाले बड़ा परेशान है, क्योंकि उन्हें चिंता है कि माँ बाप के पास तिजोरी की चाबी है और जब मिल जाएगी तो माँ बाप की खटिया घर से बाहर या तीर्थ में मिलेगी। तो ध्यान लगाने लगे, क्योंकि देखिए बच्चे आपकी सेवा तभी तक करेंगे जब तक आप तिजोरी की चाबी नहीं दे देते। यानी कि आपने जो जीवन में कमाया है, जो कमा के रखा है, जब तक आप बच्चों को बताओगे नहीं तब तक आपकी सेवा चलेगी। जिस दिन आपने उनकी चाबी दी थी उनके बाद तो नमो नारायण नमः, यानी कि आपकी खटिया तीर्थ में या घर से बाहर, क्योंकि आपने जो घर बनाया है आप उसी में कभी रह ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं रह पाओगे? क्योंकि आप बुजुर्ग को जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है, अगर आप कहीं से कफ आता है, कफ को लोग निकाल देते हैं
तो नाती जो छोटे बेटे होते हैं वो परेशान हो जाते, कहते हैं कि इन बाबा को घर से बाहर निकालो, ये थूकते रहते हैं, खांसते रहते हैं, छींक फैलाते रहते हैं, हमें बीमारी फैलाएंगे, तो उन्हें घर से बाहर निकालो। तो कैसे हमारा जीवन है, हम सभी को अपना जीवन किस तरीके से जीना चाहिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। क्या कह रहे हैं बाबा? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। श्री राधे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये गीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। 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 अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये गीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। और क्या कहते भक्तगण? तेरा रिश्ते बस एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण करो दुनिया तुम्हारी प्यार तुम्हारे दिया इस जीवन का सब प्यार तुम्हारी हाथों में। दिया इस जीवन का
जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब दोस्त समर्पित करता तुम्हारी और क्या कह रहे हैं? यदि मानस का मिले तब करो पुजारी बनो। यदि मानस जन्म मेरे चरणों पावे पुजारी बनो। यदि मानस का जन्म मिले तब करो पुजारी बनो। इस भूमि की रखता हो जाग तुम्हारी आंखों में। उस भूमि की रखता हो जाग तुम्हारी जीवन का मुझे तुझे बस भेद यही मैं करूं तुम्हारा मुझे तुझे भेद यही मैं करूं तुम्हारा मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारी हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारी जीवन का संसार तुम्हारी जीवन
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो संतों के यहाँ गए, फिर गृहस्थों के यहाँ गए। गृहस्थों के यहाँ तो बड़ा ही काम गड़बड़ है। आजकल माँ बाप की सेवा तब तक है जब तक तिजोरी की चाबी नहीं दी जाती। और सलाह देने वाले भी पता है कौन है? उनके साले साहब हैं। अगर वो कहें कि साले साहब ये विनय नगर में गोल्डन इंडियन पब्लिक स्कूल के पास एक बढ़िया सा प्लॉट है, तो आप बताएं ले लेंगे या नहीं? तो क्या कहने लगेंगे, अरे नहीं जीजा जी वहाँ अच्छा नहीं है, आप सूर्य विहार में चलें। सूर्य विहार में बड़ा लंबा चौड़ा प्लॉट है जेपी पब्लिक स्कूल के पास, तो आप दिखा के लाते चलो। अगर उनसे कह दें कि माँ बाप की सेवा करना अच्छी बात है, अरे नहीं, सलाह देने वाले ऐसे हैं तभी गृहस्थों का काम गड़बड़ चल रहा है। तो ये चीज देख के उनका तो माथा खराब हो गया भैया। तो उन्होंने विचार किया कि यहाँ भगवान ने जन्म दिया है तो उधर ही चलते हैं और उधर ही जाके अपने मन को शांति देंगे। क्योंकि भैया शांति का और आनंद का तो एक ही मार्ग है कि भगवान के चरणों में आप लग जाएं, तभी आपको शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। बोलो गोविंद भगवान की। तो नारद जी चले वृंदावन की ओर, और वृंदावन में यमुना के किनारे पर ही एक युवती दो बुढ़ों के बीच में बैठी हुई है, और युवती के आस पास सुंदर सुंदर स्त्रियां हवा ढोल रही हैं, कोई सेवा में लग रही हैं, कोई उनको जल पिला रही हैं। तो नारद जी सोचने लगे एक सुंदर युवती और ये दोनों बुढ़े कौन है और ये दासियां कौन है। नारद जी ने चलो सोचा विचार किया कि चलो जरा पूछ कर आते हैं कि ये दोनों बुढ़े कौन है और ये स्त्रियां कौन है। तो उन्हें ज्ञात हुआ कि कहीं महिलाओं का समुदाय हो तो उसमें किसी पुरुष को नहीं जाना चाहिए। तो विचार किया तो उन्होंने कहा कि भैया कोई ना कोई बैठे होंगे, चलो आगे चलते हैं। तो आगे जैसे पहुंचे तो भक्ति रानी आवाज देती हैं, अरे बाबा रुक जाओ। तो बाबा को मौका मिला, बाबा जी गए भगकर और पूछने लगे देवी जी ये दोनों बुढ़े कौन हैं और आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो, और ये दासियां ये कौन है। तो हाथ जोड़ के बोलने लगे, गुरुदेव मेरा नाम भक्ति है और मेरे ये दोनों बेटे हैं ज्ञान वैराग्य। बाबा जी कहने लगे कि माँ इतनी तरण और बच्चे इतने जड़ कि ये बच्चे बूढ़े कैसे, माँ जवान कैसे। तो बताने लगे कि मेरा जन्म द्रवण देश में हुआ है और मेरा पालन पोषण कर्नाटका में हुआ है और बाकी अन्य राज्यों में मेरा पालन पोषण ठीक नहीं हुआ। तो मैं भक्तर जैसे वृंदावन आई तो मेरा जो बच्चे हैं ये बूढ़े हो गए और मैं जवान हो गई। तो सदगुरुदेव महाराज विचार करने लगे, देवी जी बच्चे बूढ़े कैसे हो गए। तो आजकल का समय चल रहा है कि आजकल लोग भक्ति बहुत करते हैं, अपने घर में खूब घंटी बजाएंगे, खूब पूजा पाठ करेंगे। अब तो माता रानी को भी विराजमान कर रखा है, जब तक माता रानी है तो जय माता दी चल रहा है। और जिस दिन माता जी चली जाएंगी तो उस दिन ना घंटी बजेगी ना घंटा बजेगा, फिर तो देखने भी जाएंगे नवरात्रि प्रारंभ होने के बाद। तो जब तक चल रहा है तब तक भक्ति है, लेकिन
शास्त्र तो ये आज्ञा देते हैं कि भक्ति तो वो है जो दूसरे के ऊपर दया करे, दूसरे के ऊपर कृपा करे। ये थोड़ी है कि 2 मिनट के लिए भक्ति जागी, तब तक घंटी बजा ली, फिर किसी चीज को कटवा के ले आए और घर में बैठ के बना रहे हैं, तो ये भक्ति नहीं है। ये उन्हें लग रहा है कि हम भगवान की घंटी बजा ले तो हमारे जितना भी ये कार्य कर रहे हैं हमें सब माफी मिल जाएगी। वो इस चीज से परे है। मेरा कहने का मतलब यह है कि भगवान, देखिए, कोई अनजाने में गलती करे तो उसे माफ कर देते हैं, और जो जानकर गलती करता है उसे माफ नहीं करते हैं। उसके लिए तो तगड़ी से तगड़ी सजा होती है। तो आजकल क्या चल रहा है, ज्ञान जो भक्ति है सब कर रहे हैं, अच्छे जैसे आता है उस तरीके से भक्ति कर रहे हैं, और सभी के यहाँ भक्ति रानी विराजमान है। लेकिन जो ज्ञान वैराग्य है वो उनके बूढ़े पड़ गए हैं। ज्ञान वैराग्य कैसे? आज ज्ञान सभी के पास है, लेकिन उसको यूज करने का विवेक नहीं है। ज्ञान तो सभी देते हैं, लेकिन उसे किस तरीके से समाज में रखना है, किस तरीके से उन्हें समझाना है, वो विवेक नहीं है। ज्ञान वैराग्य तो आपके तब ठीक होंगे जब आप उन चीजों पे गौर करेंगे कि इसी कार्य से हम अपना भला नहीं सबका भला हो, तो उसे ज्ञान कहते हैं। और जो भक्ति करते हैं उन्हें ज्ञान होता है। ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा। वैराग्य कैसा? ये नहीं कि घर वालों ने कुछ कह दिया तो थोड़ी देर के लिए मूड खराब हो गया तो थैला उठा के पहुंचे तुगलकाबाद स्टेशन, वहां जाके विचार करने लगे कि लड़ाई झगड़ा किसके घर नहीं होता है। तो फिर अपने छोटे वाले नाती की याद आ गई तो स्टेशन से झोला उठाया और घर की ओर लौटाए। ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो वो है जो आपकी प्रिय चीज रखी हो, आपने त्याग दिया तो त्याग ही दिया, उसे फिर दोबारा पाने की कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। उसे कहते हैं वैराग्य। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो भक्ति रानी कहने लगी, महाराज मेरे दोनों बेटे हैं ज्ञान वैराग्य, अगर ये स्वस्थ नहीं होंगे तो मैं विदेश चली जाऊंगी। और आप देख लीजिए विदेशों का कल्चर किस तरीके से अपने भारत में अपना रंग दिखा रहा है, हमारे सनातन संस्कृति को धारण कर रहा है। लेकिन हमारे सनातन धर्म के लोग क्या कर रहे हैं? धर्म रूपी ही पौधा उखाड़ कर फेंक दे रहे हैं। लोग कहते हैं कौन सा भगवान, कैसा भगवान। देखिए शास्त्र तो यही कहते हैं, धर्म रक्षते रक्षतः धर्मः। जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। तो आप सनातन धर्म की रक्षा करेंगे तो सनातन धर्म आपकी रक्षा करेगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो सभी कॉलोनी वासी भक्तगण आने की कृपा करें। तो नारद जी कह रहे हैं, देवी जी आप ऐसा ना करें, अगर आप विदेश चली गए तो काम गड़बड़ हो जाएगा, आप यहीं रहें। भक्ति रानी बोली कि महाराज आप मेरे बेटे को ठीक कर दो तो मैं विदेश नहीं जाऊंगी, मैं इधर भारत में। तो नारद जी ध्यान करते हैं, और इनका ध्यान करते हैं। तो चलिए हम लोग भी ध्यान करते हैं। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसुचारुमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो उन सभी को 4 वेद सुनाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, चारों वेद सुनाते हैं। तो 5वां महाप्राण भागवत सुना देते हैं। फिर धीरे धीरे करके सारे 18 प्राण सुना देते, 6 शास्त्र सुना देते हैं।
तो क्या होता है कि जैसे सुबह सुबह स्कूल के जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना, सुबह 6-7 बजे को स्कूल होगा, सुबह उठाती है ना उनकी माँ, जैसे उठाती है, उठा के जैसे खड़ा करके जाती हैं तो फिर वो दोबारा सो जाते हैं। तो उसी प्रकार ज्ञान वैराग्य उठते तो हैं, फिर दोबारा बेहोश हो जाते हैं। तो नारद जी बड़ा परेशान हो जाते हैं और ध्यान करते हैं कि ये को क्या हो रहा है। तभी ऊपर से आकाशवाणी होती है, नारद जी आप सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए। इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं? ये सत्कर्म कोई साधु संत ही बता सकते। इतना कहकर आकाशवाणी विराम हो जाती है। नारद जी कहने लगे सत्कर्म कर्म, फिर ये भगवान की चर्चा करना, ये वेद सुनाना, ये सत्कर्म नहीं है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, कहते हैं कि देवी जी मैंने आपको वचन दिया है, तो आपके बेटों को मैं स्वस्थ करके ही फ्री होऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, पूछते हैं कि भैया ये सत्कर्म क्या होता है? अगर किसी कोई डॉक्टर, किसी इंटरनेशनल डॉक्टर किसी छोटे डॉक्टर से पूछे कि भैया ये बताइए कि बुखार की गोली कौन सी है, तो डॉक्टर कहेगा कि महाराज मेरे साथ मजाक कर रहे हो, आप इंटरनेशनल डॉक्टर होके और मुझसे पूछ रहे हो। तो जो नारद जी हैं वो कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं है, वो ब्रह्मा जी के बेटे हैं और बड़े ही ज्ञानी हैं और बड़े ही वैरागी हैं। लेकिन उनका भाव यही है कि ये सत्कर्म क्या है, सत्कर्म मुझे कोई बताए। तो ध्यान करते हैं, आगे चलते हैं, सभी ऋषियों से मिलते हैं, कोई बड़े बड़े आचार्य मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आचार्य जी कि ये मुझे बताइए सत्कर्म होता क्या है। सभी नारद जी बड़े वक्ता हैं, तो अपने चेलों से कह देते कि आज बाबा जी का मौन व्रत है, तो बाबा जी कुछ नहीं बोलेंगे तो मुंडी हिलाकर अपनी इज्जत बचाते हैं। भैया कहीं अपमान कर दिया तो आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने मन में विचार आया कि इस सवाल का जवाब तो नर नारायण भगवान ही दे सकते हैं जो बद्रीनाथ में विराजमान है। तो पहुंचते हैं तो वही उनको सनकादिक ऋषि मिलते हैं जो उन्हें अपनी ये कथा सुना रहे हैं। तो उनसे भी यही प्रश्न पूछा कि भैया ये बताइए कि सत्कर्म होता क्या है। सनकादिक ऋषि बोले नारद जी आप नहीं जानते सत्कर्म क्या होता है कि नहीं। तो चारों भाई बताते हैं कि सत्कर्म वो होता है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, ये सत्कर्म है। अरे भैया जो वेदों से निकला हो, भागवत वेदों में से निकली है, तो ये सत्कर्म कैसे? तो सभी ऋषि बोलते हैं नारद जी जैसे आम का पेड़ होता है, उसका जो तत्व होता है उसके फल होते हैं। आप उनके फल को खा के देखो, किसी को खट्टे पसंद है, किसी को मीठे पसंद है, तो जो उसका तत्व होता है उसके फल होते हैं। और कोई डाली चबा के पूछे कि इसके अंदर आम का रस क्यों नहीं आ रहा है, तो उसी प्रकार जो वेद हैं वो वृक्ष है और जो उसमें से जो फल निकला है वो भागवत रूपी फल है। इसे खूब पिया जाए, इसे पान किया जाए। विचार करने लगे महाराज फल के अंदर तो गुठली वगैरह भी होती है। सनकादिक ऋषि बोले नारद जी ये वो फल है, इसके अंदर सिर्फ रस ही रस है, इसके अंदर कोई गुठली नहीं है, आप पान करते जाओ। तो हाथ जोड़ के बोलने लगे प्रभु तो आप ये सत्कर्म मुझे सुनाइए ताकि मैं भक्ति रानी के दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ कर सकूं। तो सनकादिक ऋषि बोले तो चलिए बद्रीनाथ पे ही भगवान की चर्चा चालू करते हैं और जो भी भक्तगण सुनना चाहते हो वो आ जाएं। कहने लगे प्रभु
बद्रीनाथ में तो पहाड़ है और पहाड़ के सिर्फ पहाड़ के लोग ही सुन पाएंगे। तो आप ऋषिकेश में लगाएं, ऋषिकेश में ही ठीक रहेगा। कहने लगे कि ऋषिकेश में भी तो पहाड़ है, जो पहाड़ी लोग हैं वो तो आराम से नीचे उतर के सुन लेंगे, जो नीचे के लोग रहने वाले समतल जगह में रहने वाले वो तो चढ़ नहीं पाएंगे। तो सभी का विचार बनता है कि सबसे बढ़िया जगह हरिद्वार में ही भगवान का सत्संग होना चाहिए। हरिद्वार में क्यों? तो एक बार जो भगवान शिव के जो गण हैं और भगवान विष्णु के जो पार्षद हैं वो आपस में बहस करने लगे। वो ये कहने लगे कि ये हरिद्वार है, वो कहने लगे नहीं ये हरिद्वार है। तो आपस में बहस होने लगी। तो कहने लगे भगवान शिव, तो श्लोक का उच्चारण करते हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। और क्या कहते हैं, मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषध्वज मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनोहर। भगवान से कह रहे हैं गणों, जो भगवान विष्णु वही स्वयं हैं और जो विष्णु हैं वही शंकर हैं। तो इस घाट में कोई भी फर्क नहीं करें, हरिद्वार और हरिद्वार ये दोनों एक ही है और इसे गंगा घाट भी कहा जाता है। तो ऋषि गणों के समझ में आते हैं और प्रभु को प्रणाम करके आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सभी नगर वासियों को कह दिया जाता है कि आपके बीच में भगवान की चर्चा चल रही है और जिनको तरना हो वो आ जाएं, गंगा मैया में डुबकी लगाएं। और गंगा दो प्रकार की होती हैं, एक भागवती गंगा और एक भागवती गंगा। भागवती गंगा भगवान के चरणों से निकली है और भागवती गंगा भगवान विष्णु के मुख से निकली है। भगवान विष्णु ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को ये भागवती और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी और नारद जी ने श्री वेदव्यास जी को दी और वेदव्यास जी ने श्री सुखदेव जी को दी और सुखदेव जी ने श्री सूर्य जी महाराज को प्रदान करिए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। तो हरि गंगा के द्वार पर भगवान की चर्चा हो रही है। तो कैसे हो रही है? तो सभी भक्तगण ताल बजाते हुए तो कैसे हो रही है? श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद
हरे
बोलो यमुना मैया की, बोलो गंगा मैया की। तो हरिद्वार में सत्संग हो रहा है, भगवान का करताल बज रहे हैं और ध्रुव महाराज करताल बजा रहे हैं और सभी देवी देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और भक्ति रानी झूम उठकर दाता थैया कर रही हैं और ज्ञान वैराग्य एकदम ठीक ठाक होकर भगवान के इस आयोजन में करताल कर रहे हैं और सभी भक्तगण करताल बजा रहे हैं। कितना आनंद भरा ये कार्य चल रहा है। तो देव श्री नारद जी बोले,
सदगुरुदेव महाराज, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भगवान की चर्चा सुनने से ज्ञान वैराग्य जैसे जो बुजुर्ग हैं वो सर उनकी तरण अवस्था में हो जाते हैं, क्या भगवान की चर्चा सुनने से पापी, लोभी, लालची व्यक्ति का कल्याण हो सकता है? अभी तेरी मम्मी तो कह रहे तो सनकादिक ऋषि बोलते हैं हाँ बिल्कुल, आपने जो कहा है लोभ, लालची, ये तो कुछ भी नहीं है। जिसने खूब डकैती करी हो, चोरी करी हो, किसी का कभी जीवन में भला ना गया हो, और इंसानों का क्या प्रेत का भी कल्याण करते हैं, तभी सनकादिक ऋषि को आत्मदेव ब्राह्मण की कथा याद आ जाती है। तो कहते हैं ऋषि नारद जी, आप ध्यान से सुनिए कि आत्मदेव एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था जिसमें 4 वर्ण के लोग रहा करते थे, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र। तो आत्मदेव ब्राह्मण थे। ये भगवान बच्चे बहुत तो चल घर जा आत्मदेव ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे रहा करते थे, बड़े ही वेदी पाटी ब्राह्मण थे। उनका एक ही भाव था कि लोगों का सत्कर्म करना और पूजा पाठ करना, लेकिन उनके पास प्रभु कृपा से सब व्यवस्था थी। जैसे हर गृहस्थों के पास व्यवस्था है, घारी है, गाड़ी है, घर है, द्वार है, परिवार, अपने कृपा कर शांति बनाए रखे। तो आत्मदेव ब्राह्मण के पास सब कुछ है, पर प्रभु कृपा से कभी भी उनके ऊपर कोई कृपा नहीं हुई। उनके जय श्री सीताराम महाराज, तो भगवान की बड़ी कृपा है